नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन शून्य न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शून्यकाल के संपादक श्रीमान भंवर जी भाई साहब। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आपसे निवेदन कि आपने एक किताब अभी आपकी किताब प्रकाशित हुई है, कितनी कठपुतलियाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक उपन्यास है और ये सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत बड़े रंगकर्मी शंकर सिंह जी की जीवन पर है। तो एक तरीके की जीवनी है, लेकिन ये एक उपन्यास के रूप में है और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, कितनी छोटी जगह पे पैदा हो, सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, अगर वो समाज में परिवर्तन करने की कुछ ठान ले तो वो अपनी ज़िंदगी में उसमें सफल हो सकते हैं। हम जो और लोगों को बहुत बड़ा मानते हैं, मसीहा मानते हैं, देवता मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं, हमको लगता है कि वो कुछ अलग प्रजाति के लोग होते होंगे, कहीं बाहर से आते होंगे, अलग नस्ल के लोग होते होंगे। लेकिन ये किताब ये बताती है कि नायक या मसीहा कोई बाहर से नहीं आता है, बल्कि आपके भीतर, आपके अपने भीतर मौजूद है वो। अगर उसे मौका मिले काम करने का और वो ठान ले कि मैं सही रास्ते से समाज में बदलाव का काम करूँगा, तो वो शंकर सिंह जी जैसे काम करते हुए समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। ये इस किताब की मुख्य बात है। कितनी कठपुतलियाँ जैसी किताबों की जरूरत क्यों है? इसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए सर? किताबों की ज़रूरत तो ज़िंदगी में है, सबको है। न केवल कितनी कठपुतलियाँ, बल्कि कोई भी किताब। मेरा ये मानना है कि किताब के बिना व्यक्ति अधूरा है। बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे समुदाय हैं जिनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। उसकी वजह से वो समुदाय सदियों तक गुलाम रहे, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता है तो आप गुलाम रहते हैं। ज्ञान गुलामी से मुक्त कर देता है। आपने देखा होगा कि स्कूलों के बाहर, स्कूलों में लिखा होता है कि सा विद्याया विमुक्त है। विद्या जो है वो मुक्त करती है, ज्ञान मुक्त करता है गुलामी से। तो कोई भी किताब हो उसे पढ़ना चाहिए। मेरा ये कहना है सारे साथियों से, युवाओं से, ख़ासतौर पे नौजवानों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको किताबें पढ़नी चाहिए। तो उसी में कितनी कठपुतलियाँ भी है। कितनी कठपुतलियाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि एक साधारण आदमी के असाधारण संघर्ष की कहानी है कि वो एक गांव में पैदा होकर के, गरीब पृष्ठभूमि में पैदा होकर के, एक विधवा का लड़का कैसे अपनी ज़िंदगी में साधारण रहते हुए, आज भी साधारण आदमी है वो, लेकिन उन्होंने इस देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। तो ये कहानी जो है कितनी कठपुतलियाँ की, इसलिए पढ़ी जानी चाहिए कि आपके भीतर एक उत्साह पैदा होता है, आपके भरोसा पैदा होता है कि हम चाहे कहीं पैदा हुए, हम गरीब अमीर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दलित हैं, सवर्ण हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पिछड़े हैं या अगड़े हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर मन में सोच लें कि आपको लोगों के लिए काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि ये जो समय है आज कोरोना के बाद का, या अभी कोरोना जो चल रहा है, उसमें लोगों में बहुत निराशा है। लोग हताश हो रहे हैं, ज़िंदगी के प्रति निराश हो रहे हैं। नौजवान पीढ़ी वैसे भी बहुत शॉर्ट टेम्पर है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो जल्दी निराश होने लगती है, नाराज़ होने लगती है, आत्महत्याएं करती है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहिए उनको समझना चाहिए कि कैसे लोग ज़िंदगी में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, बल्कि 40-50 साल तक काम करते हैं और फिर उसका परिणाम आता है। आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो रोज़ उखाड़ के थोड़ी देखते हैं कि कितना बड़ा वो बढ़ता है, धीरे धीरे एक दिन फल देता है, बरस लग जाता है उसमें। तो ये निरंतर साधना जो है समाज की, वो इसमें दिखती है किताब में। सर, आपकी एक रामदेव पीर की भी किताब आई हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और भविष्य में इस किताब के बारे में क्या होगा सर? रामदेव पीर जो
हमारे रामसा पीर हैं रुणिजा रामदेवरा के, उनके जीवन पर ये किताब है। वैसे तो रामदेव जी पर लाखों भजन गाए जाते हैं, कितनी किताबें लिखी गई, कितने ही उनके चमत्कार की बातें की जाती है, लेकिन ये किताब थोड़ी फर्क है उन सब चीज़ों से। इस किताब में जो रामदेव जी के बारे में कहा जाता है उसके ठीक विपरीत आपको चीज़ें पता चलेगी। तो ये रामदेव जी के बारे में एक रिसर्च है, एक शोध ग्रंथ है। मैंने 2006 में इसको शुरू किया था और 13-14 साल में जो तथ्य उनके बारे में मुझे जहाँ जहाँ से भी मिले, दर्जनों बार मैंने रामदेवरा की यात्रा करी। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में चाहे अनूप संग्रहालय में, चाहे और जगहों पे, कई ग्रंथागारों में, पुरानी लाइब्रेरीज़ में जो भी मिला रामदेव जी के बारे में, उन सारी चीज़ों को तकरीबन 100-125 किताबें पढ़ने के बाद, जगह जगह की यात्राएं करने के बाद, कई लोगों के इंटरव्यू करने के बाद, रामदेव जी का एक अलग एक स्वरूप इस किताब में निकल के सामने आता है कि वो क्या थे, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उनकी आध्यात्मिक परंपरा क्या थी, आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो केवल रामदेव जी का ये जो आप खमा खमा अजमाल जीरा धनिया सुनते हैं, ये नहीं है रामदेव जी का चरित्र। ये जो उनके बारे में कहते हैं कि उफनता दूध रोक दिया, इसको घोड़े को जिला दिया या ये कर दिया, ये कहानियाँ केवल चमत्कार के किस्से हैं धंधा करने के। धंधा करते हैं लोग। असली जो रामदेव जी हैं, रामदेव पीर का जो स्वरूप है, उनका विचार है, उनका दर्शन है, वो क्या है, वो क्या सोचते थे, वो किस आध्यात्मिक परंपरा में थे, वो ये किताब कहती है। इसलिए रामदेव जी के जितने भी अनुयायी हैं, जो उनका पूजा करते हैं, मानते हैं, पदयात्राएं करके रामदेवरा जाते हैं, उन सब लोगों को एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि वो रामदेव जी के असली स्वरूप से परिचित हो सके। सर, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ ये कठपुतली कितनी किताब ये और रामदेव पीर काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा कि ये किताबें आने से पहले ही, किताब छप के आने से पहले ही उन्होंने इस किताब को बहुत प्यार दिया और सैकड़ों लोगों ने प्री बुकिंग कराया। और हालांकि अभी कोरोना की वजह से डाक वाक का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन, ऑफलाइन, डाक से, अमेज़ोन से किताबें लोगों के बीच जा रही है और लोग निरंतर इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। इससे पहले जो मैं एक कार सेवक था किताब आई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आई कुड नॉट बी हिंदू और अभी तमिल अनुवाद भी आया, उसको भी अलग अलग जगहों पे लोग पढ़ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षाएं छप रही है। तो मैं अपने पाठकों का तो बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही मैं उनसे ये भी एक तरीके की अपील करता हूँ कि वो कई प्रकार की चीज़ों को पढ़ें, और भी जो हमारे से सहमत, असहमत, हमारे विरोधी, समर्थक, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। आप मेरी इस लाइब्रेरी में देख सकते हैं, यहाँ सब प्रकार का साहित्य है। यहाँ आध्यात्मिक साहित्य भी हैं तो नास्तिक साहित्य भी हैं, यहाँ राजनीतिक साहित्य भी हैं, साहित्यिक और चीज़ें भी हैं, कविता कहानी की किताबें भी हैं, और जिन विचारों से हम असहमत हैं उनको भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी दिमाग खुलता जाता है और उसके बाद आपको वास्तविक जीवन का समझ में आता है कि हम कितना कम जानते हैं, ज्ञान कितना बड़ी चीज़ है। नहीं तो हम घमंड में ही रहते हैं जब अगर नहीं पढ़ते हैं। तो मैं तो अपने सारे पाठकों को उनके प्रेम के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि मेरे जैसा एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट जो हैं, मैं कोई राइटर नहीं हूँ उस रूप में, लेकिन मैंने लेखक के तौर पे जो अपनी यात्रा शुरू की पिछले अक्टूबर 2019 में पहली जो हिंदी किताब आई, और अब तक ये जो 5वीं किताब रामदेव पीर तक आई है, इस पूरी यात्रा के दौरान जो कि लगभग अभी 1 साल का एक समय पूरा होने वाला है, पर 1 साल के समय में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारी पाठकों की एक पूरा समुदाय बन गया है, कम्युनिटी बन गई है। और इस नए काम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो इससे एक नया संसार और मेरे लिए खुला है जिसको मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें अपने पाठकों से सीख रहा हूँ।